हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज हम भारत का भूगोल देखने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे चलता है, कुआसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? कुआसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है निम्न तापमान पर जल वाष्प के द्वारा कुआसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है संवहन। संवहन के द्वारा थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हीमन। हीमन के द्वारा नीलंबी घाटी की क्रिया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एंथ्रासाइड जो है 90% से भी अधिक कार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है टाइफून। टाइफून कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियान खाई कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपसवन उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? संवहनी वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूमध्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेशों में है। विषुवतीय प्रदेशों में है, आपका राइट आंसर गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेश में क्या क्या होता है? गर्म और आर्द्र जलवायु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जलवायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है? यह करता है संकेत तूफान का। तूफान का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ज्वार नदमुख या एस्चुएरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है जो, तो यह राइट आंसर हो जाता है मरुस्थलों में दिखाई देती है। मरुस्थलों में दिखाई देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विषुवते शब्द किसका द्योतक है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषुवत शब्द का द्योतक रूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आइसोवार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं बराबर दाब वाले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये आपका आंसर प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण है। तो आपका राइट आंसर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राज़ील के उष्णकटिबंध घास स्थल को कहते हैं? तो कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? बेसाल्टी लावा कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्कन ट्रेपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है। आपका राइट आंसर शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतल काल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न त्वक अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर या खड बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अब नालिका या गली। आब नालिका या गली।
शीतकाल में आपको भारत में साइबेरिया सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कि ओलादेव घाना सेंचुरी में दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव का सबसे कम अनुपात किस में है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है एंथ्रेसाइड में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर पश्चिमी पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुल्यकाली कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? तो ये है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तुल्यकाली कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? दीर्घवृत्तीय और परवलयिक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अधीनवतारा क्या है? अधीनवतारा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों एक मरणासत्र तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आइसोनेप शब्द का द्योतक है मेघमयता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग खानाबदोश जामखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है साइबेरियाई टुंड्रा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? रेडियो तरंगों को परावर्तन करने वाले वायुमंडलीय तरंग को कहते हैं आयनमंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मारियान खाई। तो दोस्तों आप सब एक क्वेश्चन बताइएगा, फुटबॉल जो है किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर दोस्तों, फुटबॉल किस कप से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेल का कार्यांतरण निम्न में से किस सेल में होता है? सेल का कार्यांतरण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये होता है स्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपंतों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डंक पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दक्षिणी और लिटिल अंडमान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्षोभ मंडल में होती हैं। यदि दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उसका आप लाभ उठा सके। और वीडियो बिल्कुल फ्री है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, USA में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भव्य दरा या ग्रैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्बल किसका कायांतरित रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चूना पत्थर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उद्योगों का कौन सा समूह कच्ची सामग्रियों के स्रोतों के निकट स्थित होने के कारण परिवहन व्यय में सबसे अधिक बचत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लोहा और इस्पात एल्यूमिनियम सीमेंट में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पवन द्वारा निक्षेप। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं धूप। क्या कहते हैं? धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ओला वृष्टि का कारण होता है? ओला जो होता है वृष्टि का कारण होता है हिमीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है
6000 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बुध। बुध जो है वह सूर्य का कोई ग्रह का चांद नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनंतित पर घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 23.5 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डोलोमाइट है। डोलोमाइट जो है आपका राइट आंसर हो जाता है डोलोमाइट अपसादी सेल। क्या है? अपसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, डोलोमाइट क्या था? अपसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पैसे और पहुँचे। और बिल्कुल वीडियो फ्री है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एल नीनो है। एल नीनो है आपका राइट आंसर हो जाता है। एल नीनो क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल नीनो। कहता है एल नीनो है आपका राइट आंसर हो जाता है उष्ण समुद्री धारा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।